नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। और उसके विश्लेषण के माध्यम से समझिए और उसका मंथन करिए। शायद देश के हित के लिए यही दरकार है, क्योंकि 135 करोड़ भारतीयों का जो भरोसा है वो उनके विवेक और उनके ज्ञान पर तथा उनकी सोच और उनकी कार्य पद्धति पर निर्भर करता है, न कि चंद लोगों के द्वारा कही गई बातों से, जिसमें सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी जो स्टंटबाजी से अधिक और कुछ नहीं लगती। अमरावती से लेकर उदयपुर और उदयपुर से लेकर जयपुर, वहां पर जो कुछ भी टेरर किलिंग के बाद प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उनके भी मंतव्य को समझना होगा और कृपा करके देश के लिए, अपने लिए, समाज के लिए धर्मनिरपेक्षता और हिंदुत्ववाद के चश्मे से अलग होकर के, इंसान होकर के सोचिए, भारत का नागरिक होकर सोचिए, सच को स्वीकार करना सीखिए। अन्यथा एक के बाद एक कन्हैया लाल जैसे प्रकरण हमारे सामने आते रहेंगे और हम उस पर राजनीतिक रोटियां सेकते हुए लोगों को देखते रहेंगे और अपनी प्रतिक्रियाओं को उनके साथ शामिल करेंगे। शायद एक भारतीय नागरिक होने के नाते ये हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। जी हां, हम आपको ये बातें इसलिए कह रहे हैं ताकि हम इस संवाद के जरिए आपको जोड़ सकें उस मानसिकता से और आपकी उस सोच से, खुद को, आपको, सबको, इस देश को और इस देश के बहाने पूरी दुनिया को, जहां रेडिकलाइजेशन, धर्मांधता, उसकी आड़ में अगर कोई इंसान का कत्ल करता है और उस पर जश्न मनाता है, तो सिर्फ ये टिप्पणी कि अगर कोई ऐसा बयान दिया न गया होता तो ऐसा न होता। क्या आप सोच रहे हैं इस तरह का बयान देकर हम जिन लोगों के मामले को और जिन लोगों के सोच का सामान्यीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको एक नॉर्मल वे में ले रहे हैं कि एक ऐसी क्रिया हुई इसलिए ऐसी प्रतिक्रिया हुई? यकीन मानिए, आप उनके धर्म और उनकी सोच को और ज्यादा नीचा गिरा रहे हैं। क्योंकि हम एक बात स्पष्ट करते हैं, कोई धर्म किसी भी इंसान को कत्ल करने की इजाजत नहीं देता, वो भी तब जब उससे कोई गलती हो। और ये तो बात उस धर्म की है और उस हुजूर की है जिन्होंने कई गलतियों को एक्सेप्ट करके एक बुढ़िया को माफी दी थी। आज उसी पर जब लोग उस धर्म की मूल बातों को नहीं समझ करके ये कह रहे हैं कि अगर ऐसी बात न की गई होती एक प्रवक्ता के तरफ से तो देश का माहौल खराब न होता, ये इस बात का एक ऐसा राजनीतिक सामान्यीकरण है जो भारत के नागरिक होने के नाते हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। कारण यह है कि धर्मांधता और धर्म की आड़ में जो कट्टरता ये दिख रही है, जो कुछ उदयपुर में दिखा, जो कुछ अमरावती में दिखा और जिस अंदाज में जान ली गई है, हमने एवी स्टार न्यूज के माध्यम से पहले कहा, वो शहादत है। क्योंकि वो जिस शहादत के जरिए इस देश को संदेश दे रहे हैं वो ये कि माफ करिए, कृपा करके वोट की खातिर किसी के ईगो को और उनकी धर्मांध सोच को इतना बढ़ावा मत दीजिए कि वो एहसास ही न कर पाए कि उन्होंने क्या गलती कर दी है। और यही वो बात जिसके जरिए कि जब ये कहा जा रहा है एक भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता ऐसे बयान न दी होती तो ऐसा वाकया न होता। अर्थात आप ये मान रहे हैं कि अगर इस तरह से कोई बात होती है तो उसमें गला ही काटा जाता है। ये आप उस धर्म को नीचा कर रहे हैं जो लोग ऐसा बयान दे रहे हैं। कुछ ऐसे मौलाना हैं जो सार्वजनिक तौर पर टीवी पर आए, सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पर आए और खुल करके बोले
कि हमारा धर्म अर्थात इस्लाम धर्म ये कहीं से इजाजत ही नहीं देता, इसलिए जिन लोगों ने ऐसा किया है वो धर्म को नीचा गिराए हैं, वो कानूनी तौर पर तो गलत किए हैं, अपने धर्म के साथ भी उन्होंने मजाक किया है। क्योंकि कोई भी स्वाभिमानी मुसलमान जो इस्लाम के फर्ज को मानता है वो इस बात को अगर अंदर से भी चुप रह के भी स्वीकार कर रहा है तो शायद वो गलत है, क्योंकि जिहाद तो अपने दिल में छुपे उस गलत भावनाओं से भी किया जाता है जहां इंसानियत ही नहीं रह जाती। अगर वो हैवानियत में बदलती है, वो सोच होती है, उसको भी खत्म करने की बात कही गई है। ये हम कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस धर्म में कही हुई बातों को कह रहे हैं। तो जब ऐसी बात है तो कुछ विचारकों की तरफ से जो ये बातें आ रही हैं वो सिर्फ मामले का राजनीतिकरण करना और उसका सामान्यीकरण करना, हम इसमें जिस पार्टी के प्रवक्ता और नेता बैठकर या जो विचारक बैठकर के ऐसी बातें कह रहे हैं उनका सख्त विरोध करते हैं, क्योंकि कट्टरता, धर्मांधता और हैवानियत, तालिबानी सोच, इसका विरोध हम अगर नहीं कर पाए तो 21वीं सदी के भारत में 135 करोड़ की आवाम आगे नहीं जा सकती। और जो डिवीजन हो रहा है वही सच है। उसके लिए जो लोग ये जिम्मेदार कह रहे हैं कि नफरत के बीच कोई एक पार्टी बोल रही है, शायद उससे भी ज्यादा जिम्मेदार वो हैं जो ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि रेडिकलाइजेशन को वोट बैंक की खातिर जिस तरह से नॉर्मल तरीके से वो देखने की कवायद और कोशिश अभी तक करते रहे हैं, उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते रहे हैं। नुकसान वो अपना तब करेंगे जब वोट देने की बारी आएगी, क्योंकि प्रतिक्रियाओं का दौर बेहद खतरनाक संकेत कर रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए जो जयपुर में कन्हैया लाल के समर्थन में उनको जिस तरीके से मौत के घाट उतारा है, उसके समर्थन में, उसके विरोध में और कन्हैया लाल के परिवार के समर्थन में जन सैलाब उमड़ा हुआ दिख रहा है जयपुर की धरती पर। शायद ये जो कुछ भी हो रहा है ये कांग्रेस की सरकार अशोक गहलोत को एक मुख्यमंत्री के तौर पर बहुत कुछ संदेश दिया जा रहा है जिसे उन्हें समझ लेना होगा, और वो समझ सकते हैं क्योंकि वो राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। और एवी स्टार न्यूज पर पहले दिन जब हत्या कांड को अंजाम दिया गया, जब कन्हैया लाल की शहादत हुई इस देश की एकता के खातिर, तब हमने ही कहा था कि अब कांग्रेस की कुर्सी राजस्थान से दरक गई है और ये स्थिति दिख रही है और दिखनी शुरू हो गई है। न सिर्फ उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, बल्कि पूरे राजस्थान सहित अमरावती और उसके इर्द गिर्द भी जिस तरीके के विरोध के स्वर उठ रहे हैं वो इस बात के नहीं कि दो व्यक्तियों के ऊपर चाकुओं से वार किया गया, उनको उनके सर को धड़ से अलग किया गया। ये शायद ऐसा करके कुछ लोग ये संदेश देना चाह रहे हैं कि अब सच से मुंह मोड़ा जाएगा। पता नहीं क्या एक ऐसी स्थिति होगी, क्योंकि जिस रेडिकलाइजेशन को दशकों तक पाला गया और उस पर अब जब जनता जाग गई है तो चोट किया जा रहा है, उस पर बातचीत की जा रही है, तब शायद ये बात कि इस देश का माहौल खराब किया जा रहा है वो लोग गलत हैं। क्योंकि देश में अब चर्चा उस बात पर हो रही है कि अगर हम धर्मनिरपेक्ष अपने को कहते हैं और प्रजातांत्रिक भारत में रहते हैं तो कम से कम गला काटने वाले, सर धड़ से अलग करने वालों को प्रजातांत्रिक देश का नागरिक शायद नहीं माना जाना चाहिए। और अगर उनको हम भटके हुए लोग और इसको और सामान्य स्थिति में लाने के लिए जब हम उसका पाकिस्तान से कनेक्शन जोड़ देते हैं तो सारे मामले को गड्ढमड्ढ करते हैं। बड़ा सवाल यह है कि ये जो तस्वीरें आप अमरावती की देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, एक व्यक्ति अपना दुकान बंद करके जाता है अपने घर और उसकी हत्या की जाती है, उसके पीछे लगे हुए लोग होते हैं वो वहशी लोग, और तब ये पूरे घटना को पुलिस वहां पर जो मौजूद होती है, जिसने इसका तहकीकात किया, जिसने FIR लिखा, उसने बताया ये रॉबरी का मामला है। बातें पलट दी गई क्योंकि वहां भी सरकार बदल गई। एकनाथ शिंदे की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी उसकी सहयोगी है। सच बोलने से पीछे क्यों?
उद्धव ठाकरे जो बाला साहब की विरासत को लेकर के आगे बढ़ते थे, अमरावती की घटना, अमरावती के डीसीपी के बयानों को सुनिए, किस तरीके से अब 7 आरोपी गिरफ्तार हैं। हम आरोपियों का नाम भी नहीं लेते, ना हम उदयपुर के उन आरोपियों का जो कि सच है कि वो हत्या आरोपी हैं, उनका भी नाम हम नहीं लेते, और ना ऐसा करना उचित है। लेकिन सब धर्मांधता की आड़ में ये सब कुछ करते गए, और जब टीवी पर चर्चाएं होती हैं, सोशल मीडिया पर कुछ लोग बैठ करके ये चर्चा करते हैं कि अगर ऐसा न किया गया होता तो ऐसा न होता, मतलब कोई कहीं कोई बयान दे तो सर धड़ से अलग करने की परंपरा है, इसलिए पूरा देश डरे, ये संदेश है। और उस संदेश को आप मजबूत आधार दे रहे हैं। जब आप ये चर्चा करते हैं कि ऐसा न हुआ होता तो ऐसा होता, मतलब इस क्रिया की, यह प्रतिक्रिया की सर धड़ से अलग, तो तैयार रहिए, सर धड़ से अलग होता रहेगा। क्योंकि आज आप हंस रहे हैं, इस मामले को सामान्य तौर पर ले रहे हैं, कल ये स्थिति आपके ऊपर भी आ सकती है, इसलिए तैयार हो जाइए, ऐसे सोच परवार होगा। इसलिए उत्तर प्रदेश के कानून और व्यवस्था को मजबूत करने वाले योगी आदित्यनाथ सरकार की सोच और उनके बुलडोजर एक्शन पर इस देश में अब चर्चा की दरकार है। और इसलिए अशोक गहलोत को अब सोच लेना होगा कि उनसे जो बड़ी भूल हो गई है, अब वो खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा आने वाले चुनाव में। ये बात पहले ही दिन कह दी गई, और वो स्थितियां परिस्थितियां अब राजस्थान में बनती हुई दिखाई दे रही। उदयपुर के उस स्थिति को देखिए, जो आरोपी थे उनके खिलाफ जो आक्रोश है, वहां पर एकत्रित भीड़ का जब एनआईए कोर्ट उनको अदालत में पेश कर रही थी, अगर पुलिस सख्त और तेजी और त्वरित एक्शन में ना आती तो शायद वो जान से मार दिए जाते। हालांकि इस तरीके से कानून को अपने हाथ में लेकर के कोर्ट परिसर में किसी को जान से मार देने की प्रक्रिया का हम विरोध करते हैं, क्योंकि कानून से जो न्याय मिलेगा और जो सजा उस दोनों आरोपियों को मिलेगी, उससे लोकतांत्रिक भारत का हर एक नागरिक सुखद अनुभूति करेगा। अन्यथा फिर इस मामले का सामान्यीकरण होता कि तालिबानीकरण करके तालिबानी सोच के साथ कन्हैयालाल की हत्या की गई, तो प्रतिक्रिया में उन लोगों ने भी वैसी ही हत्या करने की कोशिश की या हत्या कर दी जैसे उन दोनों हत्यारों ने कन्हैयालाल की, और फिर यह मामला बहुत ही नॉर्मल वे में चला जाता। इसलिए भगवान ने और स्थिति परिस्थिति ने उन दोनों की जान बचाई, और किसी तरीके से पुलिस के संरक्षण में वो दोनों आरोपी बचा लिए गए। ये 3 घटनाएं आपको कुछ संकेत दे रही हैं, संदेश दे रही हैं, और समझिए और कृपा करके भगवान के लिए, इस देश के लिए और अपने लिए लोकतांत्रिक तौर तरीके से भारतीय कानून की तरफ के दृष्टिकोण से इस पूरे नजरिए को देखिए। उदयपुर के 2 हत्या आरोपी जिन्होंने वीडियो वायरल किया, अमरावती के वह हत्या आरोपी जिन्होंने उस केमिस्ट की हत्या की जो सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट किया था, आपत्तिजनक पोस्ट किया था। हम मानते हैं कि किसी के भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए और इस तरीके से अनर्गल कार्यों में नहीं लगना चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के बदले अब सर धड़ से अलग ये जो संदेश दिया जा रहा है, ये वो कम्युनिटी के वो लोग करने की कोशिश कर रहे हैं जो एक बार धमक और डर पैदा करके फिर ऐसी स्थिति में ला देना चाहते हैं कि ऐसा अगर सोचा तो सर धड़ से अलग। इसलिए फिर कह रहे हैं, सर धड़ से अलग किए जाने की आशंकाएं बढ़ेंगी, बढ़ रही हैं, क्योंकि चर्चाएं अब नहीं रुक सकती। और इस देश में चर्चा तो उस स्थिति में भी नहीं रुकी जब इस पूरे प्रकरण में माननीय सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने नूपुर शर्मा पर एक बड़ा कमेंट किया। हम सम्मान करते हैं, क्यों? क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे और उनके नजरिए से इस देश की स्थिति ही नूपुर शर्मा के बयान के बाद बदली। शायद ये विषय का और ज्यादा सामान्यीकरण हो गया, और इस सामान्यीकरण शब्द का उपयोग हम बार बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि समझिए
कि जब आप इस तरीके का कमेंट या इंटरप्रिटेशन करते हैं तो जो मूल समस्या है, जो समस्या के असली जड़ है, उस पर आप चोट ही नहीं कर रहे होते। और चोट यह है कि अगर आईसिस और तालिबान की सोच के साथ कोई धर्म को जोड़कर भारत के 21वीं सदी में 135 करोड़ आवाम के साथ अपने सुख और दुख को जोड़ता है, तो आप बताइए क्या वो इस समाज का अंग है? और अगर है तो फिर ये ऐसा होगा और इसको आप सहते रहिए, कुछ दिन रोइए, कुछ दिन गाइए, कुछ दिन चिल्लाहट करिए और कुछ दिन नाराजगी व्यक्त करिए सड़कों पर, और इस तरीके का कृत्य करने वाले और उनका मनोबल इसी तरीके से ऊंचा होता है। जरूरत सिर्फ दो बातों का है। लोकतांत्रिक तरीके से इस पूरे मुद्दे को समझिए, समस्या की असली जड़ पर चोट करिए और अपने भ्रातृत्व भाव को पहले मजबूत करिए, और उसके बाद राजनीतिक तौर तरीके से इस समाज में जो भाईचारा कायम करने की बात की जा रही है उस पर जरा विश्लेषण करिए। जहां विचार में ही यह माना जा रहा हो कि दो सोच बिल्कुल अलग हैं, वो एक हो ही नहीं सकते, जिस रेडिकलाइज तरीके से ये सोच देकर के सर धड़ से अलग किया जा रहा है, वहां पर आप भाईचारा कायम कैसे कर सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। और इस सवाल के मायने तभी समझा जा सकता है जब वो रेडिकलाइज्ड लोग ये सोच पाएं कि प्रक्रिया तो दिमाग में बहुत ही गहरी है, और अगर राजनीतिक संरक्षण के जरिए वो अपने कारस्तानियों को छिपाने के लिए लोकतंत्र की आड़ लेकर के बहुत कुछ खड़ा करेंगे आवरण, तो अब ऐसी पार्टियां गर्त में जानी तय हैं। ये यकीन मानिए, चुनाव अभी बहुत दूर है, लेकिन यकीन मानिए आने वाले समय में कन्हैया लाल की शहादत एक बड़ा मुद्दा न सिर्फ राजस्थान में बनेगी, बल्कि जिस भी स्टेट में ये चुनाव हो रहा है वो बनेगी। और इसलिए ये सोच बहुत जरूरी है। जब धर्मनिरपेक्षता के नाम पर कुछ पार्टियां किसी पूरे मुद्दे पर मिट्टी डालते हुए और सिर्फ ये कहते हुए कि हम इस घटना को कंडेम करते हैं, इसकी भर्त्सना करते हैं, उन लोगों को देखिए भी मत, सोचिए भी मत, लेकिन आक्रामक मत होइए। उनको जिस सोच के साथ और जिस बड़ी हसरत के साथ वो सत्ता पाने की ललक बनाए रखे हुए हैं, उसको नेस्तनाबूद करिए सिर्फ अपने वोट के जरिए, और वोट देने के पहले विचार को बराबर मंथन में लाते रहिए कि जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ आपको कमजोर करने के लिए, और वो ये है कि किसी भी विषय का बड़ा सामान्यीकरण कर दिया जाए कि अगर ऐसा ना होता तो बहुत कम उम्र के बच्चे इस तरह के दिमाग में तब्दील ना हुए होते। सवाल ये है कि जब इस देश में महीनों तक भारत में पूजनीय सावन का महीना आने वाला है, पूरा देश शिवलिंग की पूजा करता है और उसके प्रति, अपने आराध्य के प्रति अपनी आस्था जताता है, उसको उस पर फक्र है, उस पर उसको जीवन जीने की कला मिली है, ऐसा उसका मानना है। लेकिन जब उसकी फव्वारे के तौर पर वर्णन किया जा रहा था, उसकी व्याख्या की जा रही थी, तब इस देश में बहुसंख्यक समाज के लोग भी शायद इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं दे पाए, और अच्छा किया नहीं दिया। लेकिन आज उन्हें सोचना चाहिए कि सोशल मीडिया पर कुछ पोस्टों के जरिए दो लोगों ने शहादत दे दी है। अब आपके धर्म के बारे में अगर कोई अनर्गल प्रलाप करे तो आप उस तालिबानी सोच के हो भी नहीं सकते, क्योंकि यह शिक्षा ही है नहीं हमारी, हमें देश को बचाना। इसलिए जरूरत इस बात की है कि इन तालिबानी सोच वालों को जो मनाने के लिए कह रहे हैं, प्रधानमंत्री से यह कह रहे हैं कि ऑल पार्टी मीटिंग में आइए और बैठिए और कहिए कि देश का माहौल खराब हो रहा है, अब आप लोग शांत हो जाइए। सोचिए, जो लोग ऐसे आह्वान कर रहे हैं प्रधानमंत्री से, वो देश के साथ कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं। शायद उनको और उनकी इन बातों पर गौर करिए और सोचते रहिए कि क्या ऐसे लोगों या ऐसे लोग जो इन पार्टियों से जुड़े हुए हैं, जो देश में नॉर्मलाइजेशन इस तरीके से चाहते हैं, क्या उन्हें सत्ता में लाना है?
ये सोचना अब आपकी जरूरत है। और अगर आप नहीं सोच पाए तो यकीन मानिए धर्मनिरपेक्षता की आड़ में तालिबान के सोच रखने वाले बहुत बड़ा खेल करने वाले हैं। सावधान सिर्फ इस बात से होना, न आपको कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेना है और न ही आपको कुछ ऐसा विरोध दर्ज कराना है। सिर्फ मन में रखिए, मंथन करिए। अनर्गल कथित तौर पर जिनको सिर्फ लड़ाने का काम है, उनकी कही गई बातों को कि देश में भाईचारा कायम रखिए, उनकी बातों में मत आइए। शांत रहिए, अपने लिए और देश के लिए काम करिए, अपना फर्ज निभाइए और वोट देने के वक्त सिर्फ कन्हैया लाल का सर धड़ से अलग होना याद करिए और उसके बाद वोट देने जाइए। शायद ये देश की अब यही मांग है और ऐसा ही होगा, क्योंकि आने वाला समय शायद यही कह रहा है कि अब देश के भाग्य का फैसला वही करेगा जो वोट की चिंता किए बगैर कानून के नजर में जो एक्शन लेना है किसी आरोपी के खिलाफ वो लेना ही होगा। और ऐसा कुछ लोग कर रहे हैं, इसलिए वो राजनेता, वो मुख्यमंत्री, वो प्रधानमंत्री इस देश के लोगों की आंखों के तारे बने हैं और बने रहेंगे। जिनको प्रदूषित मानसिकता के साथ कहने वाले लोग गर्त में गिराने की कोशिश कर रहे हैं, शायद नहीं मालूम कि यह प्रतिक्रिया जब चुनाव आएगा तो उनको फिर प्रचंड बहुमत के साथ आगे किया जाएगा। यही कन्हैया के बलिदान का निहितार्थ है जो ये देश जरूर देगा। इसी बीच एक बड़ी खबर, और उस बड़ी खबर में उस बात का जिक्र है जिसमें प्रधानमंत्री ने नेशनल एग्जीक्यूटिव भारतीय जनता पार्टी के जो हैदराबाद, जिसे उन्होंने भावनगर कह के संबोधित किया, वहां से प्रधानमंत्री का एक बड़ा बयान, पीएम मोदी का बीजेपी नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग में संबोधन। और उस संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा बीजेपी के कार्यकर्ता स्नेह यात्रा निकालें, तुष्टीकरण खत्म करना है, नेशन फर्स्ट पर सोचना होगा। ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। हैदराबाद को भाग्यनगर के नाम से प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि हैदराबाद का नाम बदले जाने की चर्चा जोरों पर है, जिसका विरोध असदुद्दीन ओवैसी और कुछ इस तरीके के धर्मनिरपेक्ष राजनेता और वो पार्टियां करती हैं जो हैदराबाद का नाम बदले जाने का विरोध करेंगी और करती रहेंगी। लेकिन प्रधानमंत्री ने आज पहली बार हैदराबाद को भाग्यनगर कहकर के संबोधित किया, जो इस खबर के इस ब्रेकिंग न्यूज की बहुत बड़ी बात है। और उसमें उन्होंने सौहार्द यात्रा और स्नेह यात्रा का जिक्र किया। मायने साफ हैं कि आप अपने प्रेम पूर्वक व्यवहार को आगे बढ़ाइए। ये कार्यकर्ताओं से उनका संवाद था और उस संबोधन में उन्होंने कहा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कार्यकर्ताओं वाली पार्टी है और उन कार्यकर्ताओं के जरिए ही भारतीय जनता पार्टी दो सांसदों से आज इस स्थिति में पहुंची है जहां उनके प्रधानमंत्री हैं, लोकसभा, राज्यसभा और कई राज्यों में उनकी सरकारें हैं। और उस पार्टी के कार्यकर्ताओं से इस बदली फिजा में और माहौल में प्रधानमंत्री ने कहा कि स्नेह यात्रा निकालें, सबको अपने साथ जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि प्रयास करना ही उद्देश्य है। अन्यथा जो क्रिया प्रतिक्रिया ये समाज में चल रही है वो चलेगी, उसको नहीं रोका जा सकता। और उसके तहत जब वोटिंग की बारी आती है तो भी निर्णय वही जनता लेती है जो जनार्दन होती है। और उसके सामने, उसके आंखों के सामने अमरावती में जो कुछ भी हुआ और उदयपुर में जो कुछ भी हुआ वो हमेशा तैरते रहेंगे और किसी भी समय लोकतांत्रिक तरीके से उसका जवाब अब सुनिश्चित किया जाएगा और वो सुनिश्चित हो चुका है। आने वाला समय इस बात की गवाही देगा। एबी स्टार न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एबी स्टार न्यूज, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।